अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है रावलपिंडी की मेन जामा मस्जिद के पास से। रावलपिंडी से हमें बहुत सारी ईमेल्स मौसूल हुई, समा के ब्यूरो ऑफिस में इस्लामाबाद में भी आई, हमारे रिपोर्टर जनाब सदाकत अली साहब के पास भी आई। इनसे लोगों ने खुद आकर भी शिकायत पेश की और प्रोग्राम आपकी बात को इन्होंने रेफ़र किया और हमारे पास भी मेल्स आई। वो उन लोगों की ईमेल्स थी कि जो इस इलाके में रिहाइश पजीर हैं या इस जैसे बेशुमार इलाकों में रहते हैं जहाँ पे मखदूश इमारतें मौजूद हैं और वो उनके साकिनीन हैं। मखदूश इमारतों का सिलसिला हर मरतबा जब शुरू होता है जब मानसून वेदर आने वाला होता है, जब बारिशें आने वाली होती हैं, क्योंकि इसमें इंसानी जान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। 100 साल पुरानी या 150 साल पुरानी बनी हुई बिल्डिंग किस वक्त किसी झटके से या जल्जले से या सीलन से या पानी के मुस्तकिल बरसने से गिर जाएगी और उसमें कितनी इम्पोर्टेंट जानों का ज़िया हो जाएगा ये हमें नहीं मालूम होता। इसलिए हमारे टाउन्स उनको खतूत भेजते हैं, उनको तंबीह करते हैं कि आप ये जगह खाली कर दीजिए, यहाँ से शिफ्ट हो जाइए। ये तमाम मामलात हल कैसे होंगे कि एक शख्स जो एक इमारत में रहता है गुज़िश्ता 50, 60, 70 बरस से और उसकी नस्लें उसमें आबाद हैं, वो अपनी जगह कैसे छोड़ के जाएगा? इसका हल क्या है, इलाज क्या है, किस तरीके से हम इसके नतीजे पर पहुंचेंगे और आपकी ईमेल्स का जवाब क्या होगा, क्योंकि आप रहते हैं किसी मखदूश इमारत में। हमारे पास ये इत्तला भी यहाँ मौजूद है कि अभी चंद रोज़ कबल इसी इलाके में एक इमारत गिरी जिसमें जानों का भी नुकसान हुआ। लेकिन क्या आने वाले ज़माने में इस तरीके से और इमारतें गिरती रहेंगी? इसी प्रॉब्लम्स को हम देखते रहेंगे और इनका इलाज नहीं निकालेंगे या इलाज निकाल के पाकिस्तानियों को बेहतर रेजिडेंट और एक महफूज ज़िंदगी दे सकते हैं? इस सिलसिले में हम बात करेंगे इमरान शाकिर साहब से। आप टाउन ऑफिसर प्लानिंग हैं, TMA रावल टाउन हैं, UET लाहौर से आपने इंजीनियरिंग की टाउन प्लानिंग में। मैंने इनसे मुलाकात के बाद ये कहा कि मैं आज एक ऐसे ऑफिसर से मिल रहा हूँ कि जो अपनी रिक्वायर्ड फील्ड में शामिल है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम शाकिर साहब। हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील मीर साहब, आप ऑल पाकिस्तान ताजिर एक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग, क्योंकि आपका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस इलाके में बेशुमार बिजनेसेस भी हैं, लोगों के काम भी चल रहे हैं और ताजिर बरादरी भी काम कर रही है। वो किस लॉ के तहत कर रही है हम इस सिलसिले में आपसे ज़रूर बात करेंगे। और डेफिनेटली सदाकत अली साहब मौजूद हैं जिनके पास आकर ख़ुद लोगों ने शिकायत पेश की, अहले महल्ला मौजूद हैं, पासर्स बाय मौजूद हैं जो इस प्रोग्राम को देख के यहाँ पर रुक चुके हैं। बात का आगाज़ किया जाएगा इमरान शाकिर साहब आपसे। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे सिर्फ ये बता दें शाकिर साहब कि आपने नोटिस जारी किए, मखदूश इमारतें करार दी जिसमें बहुत सारे लोग रिहाइश पजीर हैं, जिसमें 8-8 और 9-9 मीटर्स लगे हुए हैं। वो यहाँ पे तमाम चीज़ें इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन इमारत मखदूश है, वो ये नहीं जानते कि ये गिर भी सकती है। किस तरीके से होता है सारा अमल, क्यों भेजे जाते हैं नोटिस, क्या होगा, किस तरीके से हल होगा ये मसला? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं TMA रावल टाउन के नुमाइंदे की हैसियत से आपको ये बताना चाहूँगा कि TMA रावल टाउन हर साल मानसून के आगाज़ पे मखदूश इमारतों को आइडेंटिफाई करती है और जो मखदूश इमारतें होती हैं उनको हम लोग उनके साकिन जो हैं उनको नोटिस जारी करते हैं और उनको बताया जाता है कि आपकी बिल्डिंग एक ख़ास अरसे के बाद मखदूश हो चुकी है और लिहाजा आप या तो अगर कोई रिपेयर के काबिल है तो आप इसको रिपेयर करें, और अगर ये रिपेयर के काबिल नहीं है तो फिर आप इसको जो है खाली करें और इसको रीडेवलप करें। शाकिर साहब, एक सवाल यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये मानसून वेदर की आमद पर ही क्यों होता है, ये पूरे साल कार्रवाई क्यों नहीं होती, या हम नोटिस किसी इमारत के गिरने के बाद ही भेजते हैं? असल में ऐसा होता है जी कि इन इमारतों को ये आइडेंटिफाइड इमारतें हैं और काफ़ी अरसे से आइडेंटिफाइड हैं। हम इनको रेगुलरली नोटिस जारी करते हैं, लेकिन मानसून से पहले हम इनको नोटिस इसलिए जारी करते हैं कि मानसून पे बारिशें होती हैं और मानसून पे इस चीज़ का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है कि अल्लाह ना करे कोई ना कोई इमारत जो है वो बारिश की वजह से मखदूश होकर गिर सकती है। शाकिर साहब, ये तमाम लोग जो इस वक्त टेलीविज़न देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शिकायत भेजी जो किसी मखदूश बिल्डिंग में रहते हैं, तो इन लोगों का क्या तरीक़ाकार होता है, ये आपको जवाब कैसे देते हैं उन खतूत का, क्या काम करते हैं आपके कहने पर जिस तरीके से आपने उनसे कहा होता? असल में जी प्रॉब्लम ये है कि हम नोटिस जारी करते हैं, ज़रूर करते हैं,
हम लोगों को तंबीह भी करते हैं, लेकिन जो सोशो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो भी अपनी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। सोशो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स में ये है कि एक बंदा एक इमारत में रह रहा है, 7-8 फैमिलीज़ हैं, वो 50, 60, 70 साल से रह रही हैं और उनके लिए कोई और दूसरी जगह नहीं है कि वो वहाँ पे उसको शिफ्ट कर सकें। तो वो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हमारे नोटिस के जवाब में वो कोई कार्रवाई नहीं करते, और इसके लिए बल्कि मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट को ख़ुद इंटरवीन करना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करती है तो बहुत सारी ऐसी टेक्निकल जो है वो पॉलिसीज़ मौजूद हैं कि जिसके तहत हम इन मखदूश इमारतों को जो है वो किसी ना किसी अच्छे तरीके से। शाकिर साहब देखें, 64 बरस के इस पाकिस्तान में डेफिनेटली अब तो हुकूमत को सोचना ही चाहिए, लेकिन मैं ये जानना ज़रूर चाहता हूँ कि उसमें कितने किस्म की बिल्डिंग्स हैं। उसमें विरसा भी मौजूद है हमारे पास, उसमें इस तरह की हैं जिनको हम म्यूज़ियम भी करार दे देते हैं, या सिर्फ रिहायशी इमारतें ही हैं? जी, रावलपिंडी इस शहर के अंदर जो है वो हमने 2 किस्म की बिल्डिंग्स जो है वो आइडेंटिफाई की हैं। एक ऐसी किस्म की बिल्डिंग्स हैं जो कि फोटोआर आर्किटेक्चर को प्रेजेंट करती हैं, या वो महाराजा जो पुराना सिख दौर की जो है वो हेरिटेज है और वो हमारा एसेट है। और कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि एसेट के ज़ुमरे में तो नहीं आती, लेकिन वो सिंपल रिहायशी या कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं और वहाँ पे लोग रह रहे हैं। आपने इन दोनों किस्म की बिल्डिंग्स को जो है नोटिस भेज रखे हैं? हमने दोनों किस्म की बिल्डिंग्स को नोटिस भेजे हैं। शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील मेमन साहब, आपने इस प्रोग्राम का प्रीफेस और आगाज़ भी समात फरमाया, जो बातें शाकिर साहब ने फरमाई वो भी आपने सुनी है, और डेफिनेटली आपके बहुत सारे ताजिर बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भी नोटिस जारी हुए होंगे, और तमाम लोगों को जो इस इलाके में रहते हैं किस तरीके से जवाब देंगे नोटिस का, आप क्या करेंगे आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि जिन अमारात का आज आप जिक्र कर रहे हैं, मखदूश अमारात, ये सबसे पहली बात ये है कि ये ज़्यादातर जो ताल्लुक़ है इनका मतरूका वक्फ इमलाक से है। जो तर्कशुदा अमारात हैं, जो सिख और दूसरे जो लोग हैं वो छोड़ के गए हुए हैं, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है इसको किसी भी तरह। असल बात यह है कि इन जो पुरानी 100 साल 200 साल जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, अब वहाँ पे ज़ाहिर बात है वही लोग रहते हैं तो जो से बहुत ही गरीब लोग हैं। शर्जील साहब, हमें ईमेल्स भी उन लोगों ने भिजवाई हैं। जी बिल्कुल। आपके ताजिर बरादरी के बहुत सारे लोगों ने भेजी हैं और रिहायशियों ने भी भेजी हैं। जी सर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंतहाई गरीब लोग होते हैं। हमारी ये कहा जाता है कि वेलफेयर स्टेट है, क्या इनका काम सिर्फ इतना है कि ये अपने नोटिस जारी करना उनको? हमारी वेलफेयर स्टेट का शाकिर साहब मौजूद हैं, आप इनसे ऑनलाइन पूछ लें, ऑन कैमरा बात कर लें। मैं बिल्कुल सामने इनकी बात कर रहा हूँ, कैसे मसला होगा कि आप जो ये जो बयान कर रहे हैं कि हम नोटिस जारी करते हैं, क्या सारा काम नोटिस से होता है? नहीं, इनको चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए जो हमारे लिए सोशल वेलफेयर का दर्जा रख रही है, इनको चाहिए कि ये उन लोगों को दूसरी अमारात का सेटल होने के लिए कुछ दे, जगह दें। सवाल करना चाहते हैं आप या तरीका बताएंगे? मैं इनको सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या इनके पास ये बात मौजूद नहीं है कि कोई ऐसा तरीकाकार मौजूद नहीं है कि इनको सेटल किया जाए? बताएं कैसे हो गए मसला, गरीब आदमी कैसे जाएगा जिसके पास सुजुकी का किराया नहीं है? ये ऐसा है जी कि इसमें गवर्नमेंट लेवल पे इंटरवीन करना पड़ेगा 2 तरीक़ों से। नंबर 1 कि वो हमें लेजिस्लेशन बैकअप ऐसा दे। हम बहुत सारी जगहों पे अगर कोशिश सर ये तो दे देंगे ना, ये गवर्नमेंट का इदारा तो आप ही देख रहे हैं ना, लेजिस्लेशन तो आप बनवाएंगे, आप बात करेंगे जाके प्रोविंशियल मिनिस्टर से कि जनाब ये बनाए, कोई लेजिस्लेट करे, कोई कानून बना के दें। जी ऐसा आप कुछ कहना चाहते हैं? नई सदी में आएगा गरीबों को देखने वाला। ये देखिए सर सवाल, आप इधर ही के रिहायशी हैं? जी जी बिल्कुल। आपकी बिल्डिंगों पे नोटिस जारी हुए हैं? नहीं, हमारी बिल्डिंग, आपके महल्ले में नोटिस जारी हुए हैं? वो किसी को भी अभी तक जारी नहीं हुआ। हमारे मोहल्ले में बिल्डिंग जो है कुछ बेहतर है। अच्छा, दूसरे मोहल्ले में आपके ख्याल में इन बिल्डिंग्स को जिनको नोटिस जारी हुए हैं खाली कर देनी चाहिए बिल्डिंग, या उसी में रहना चाहिए? नहीं, खाली करनी चाहिए। जो बिल्डिंग जो इमारत ख़राब है इसमें हम नीचे कैसे उतरेंगे? हम नीचे जानों का खतरा है हमारा। खर्चा है खाली करने के लिए, जगह है, शिफ्ट कराने के लिए सुजुकी का भाड़ा किराया है। हमारे पास यहाँ से रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, देने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है तो वो खुले आसमान तले जाएंगे। सर नोटिस का क्या करेंगे वो लोग? सर ये बिल्कुल अच्छी बात है। मैंने पहले बताया कि सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे मौजूद हैं। जी बताएं। कैंसर तो मौजूद है, उसका इलाज भी इनके पास मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करवाने के इनके मामलात जो है वो करने के लिए नहीं है। क्योंकि जब इनके सर पे पड़ती है तो ये सिर्फ इतनी सी बात करते हैं कि हाँ जी वो बिल्डिंग गिर गई, लेकिन इनके पास ये इलाज नहीं है कि उसको किस तरह किया जाए। तमाम इनके पास कावानीन मौजूद हैं, लेकिन अमल दरामद कौन करवाएगा ये हमें नजर नहीं आ रहा है अमल दरामद कराते हुए कि हमारी गवर्नमेंट जो है अमल दरामद करवाने के लिए बिल्कुल कासिर है। टाउन प्लानिंग हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, टाउन प्लानिंग मौजूद है हमारे साथ इस इलाके में, रावलपिंडी में। जनाब आप भी तशरीफ लाए, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। व्हाट योर गुड नेम? नवीद कंवल। नवीद कंवल साहब, ये बताइए कि ये मसाइल कैसे हल होंगे? बिल्डिंग्स को नोटिस जारी हैं, अगर
गरीब आदमी को नोटिस मिलेगा तो क्या वो मूव कर सकता है, जगह छोड़ सकता है, शिफ्ट कर सकता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि इसके लिए बड़ी संजीदगी के साथ और बड़े मुस्तकिल मजाजी के साथ इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि ये अभी इमरान साहब भी फरमा रहे थे कि एक घर में उसके बाप दादा की आज 8-8, 10-10 पोते पोतियाँ और उसकी डिफरेंट फैमिलीज हैं जिनके आपस में इख्तलाफात भी हैं। इसके लिए मैं समझता हूँ कि इलाके के जो जायदाद का बंटवारा भी उसमें जायदाद का बंटवारा भी है, ओहो, तो वो इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहते। उन्हें पता है कि अगर एक दफा हम यहाँ से निकल गए, मगर वो अपनी जान को रिस्क करके उस बिल्डिंग में जाहिर रह है रहे उसके हैं, पल्ले खतरे कुछ में। नहीं है ना, वो गरीब आदमी है, उनके पल्ले तो कुछ नहीं है, ना वो बना सकते हैं, ना वो उसको फरोख्त कर सकते हैं, ना उसको वो गिरा के वो। सदाकत साहब, आपसे बात होगी लेकिन जरा आप सुन लें तमाम लोगों की बातें जिन्होंने हमें ईमेल्स भी किए हैं, जिन्होंने हमें खुतूत भेजे। जायदाद के मसाइल हैं, गुर्बत है, शिफ्ट करने के लिए इस इंसान के पास किराया नहीं है कि वो अपना बक्सा उठा के किसी दूसरी जगह ले जाए, सुजुकी पे रख के। नोटिस सर्व होता है, किस तरीके से ये मसला हल हो सकता है? कोई है तरीका? नहीं, तरीका कोई नहीं। है कोई तरीका जनाब? तरीका है, मेरा उर्दू समझता नहीं। उर्दू नहीं समझता लेकिन तरीका है कोई तरीका बेटा? कोई तरीका आपके पास? कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं है? कोई बात कहना चाहेंगे आप? नोटिस सर्व हो जाए किसी को कि आप खाली करते हैं, मखदूज इमारत है, ये गिरने वाली है, कैसे जाएगा आदमी? सबसे पहले तो अपनी गवर्नमेंट के बारे में, हाँ, गवर्नमेंट हमारी ठीक हो जाएगी तो ऑलरेडी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट ठीक हो जाएगी। देखिए 64 बरस की उम्र तो काफ़ी होती है किसी चीज़ को सोचने के लिए। अगर किसी 64 साल के आदमी से कोई मशवरा लिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो गलत मशवरा देके किसी नौजवान को मौत के घाट उतरवा देगा।